आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत शुकनासोपदेश है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। शुकनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट विरचित जो कादम्बरी रचना है उसका एक अंश है। इसमें जो महाअमात्य हैं, महामंत्री हैं शुकनास, वो जो राजकुमार चंद्रपीड़ हैं उनके लिए युवराज अभिषेक के अवसर पर उपदेश दे रहे हैं। वो गुरु उपदेश के बारे में, गुरु उपदेश की महत्ता के बारे में, युवावस्था के बारे में और राजाओं के दुर्गुणों के बारे में, लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में अनेक बातों से राजकुमार को अवगत कराते हैं। उसी संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वो इस समय जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में राजकुमार से चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी विशेषताएं, इनसे तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये जो उपदेश हैं ये आपके लिए भी उपयोगी हैं। तो देखिए, इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। तो देखिए, आज का जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, उस गद्यांश का हम करते हैं अध्ययन। देखिए इसमें क्या है, तो देखिए पहला है अपना सरस्वती परिगृहीत ईर्ष्यायव नालिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति उदार सत्वम मंगलमिव न बहुमन्यते सुजनम अनिमित्तमिव न पश्यति। ठीक है, तो देखिए सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एव। सरस्वती जो सरस्वती है, विद्या की देवी सरस्वती है, उस सरस्वती से परिगृहित युक्त, परिगृहितम युक्त, ईर्ष्या एव ईर्ष्या के कारण, एवं मानो ईर्ष्या के कारण, अर्थात जो सरस्वती से युक्त है, अर्थात जो विद्वान है, उसको ईर्ष्या के कारण ना आलिंगति जन्म, ना आलिंगति नहीं, आलिंगति आलिंगन करती है, अर्थात उसके पास नहीं जाती है जन्म मनुष्य को। ऐसे मनुष्य के पास ये नहीं जाती है। ठीक है, अगला कि गुणवंतम अपवित्रम एवं न स्पृशति। गुणवंतम, गुणवंतम जो गुणों से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को अपवित्रम एवं अपवित्र के समान, अर्थात अपवित्र समझकर, एवं मानो न स्पृशति स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम, उदार जो उदार सत्व वाला है, अर्थात जो उदारता के गुण से संपन्न है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको अमंगलमिव, अमंगल के समान, ठीक है ना, उसको अमंगल या अशुभ सा समझकर नहीं बहुमन्यते, बहुत ज्यादा मन्यते मानती है, आदर देती है, तो उसको बहुत आदर नहीं करती है। सुजनम अनिमित्तमिव न पश्यति। सुजनम, सुजनम जो सुजन है, अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, ऐसे सज्जन पुरुष को अनिमित्तमिव जो अनिमित्त होता है, अपशकुन होता है, उसके समान समझ करके न पश्यति नहीं देखती है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती है। ठीक है, और आगे
कि अभिजातम, देखो अभिजातम अहिम एव लंघयति शूरम कंटकम एव परिहरति दातारम दुस्वप्नम एव, देखिए दातारम दुस्वप्नम एव न स्मरति विनीतम पातकिनिव नो उपसर्पति मनस्विनम उन्मत्तम एव उपहसति। तो देखिए अभिजातम अहिम एव, अभिजातम जो अभिजात है अर्थात जो उच्च कुल वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को अहिम एव, अहिम जो सांप है सर्प है उसके एव समान लंघयति, लंघयति लांग जाती है अर्थात उसे लांग करके चली जाती है। शूरम कंटकम एव परिहरति, शूरम जो सूरवीर है वीर पुरुष है उसको कंटकम एव कांटे के समान परिहरति उससे बचकर निकल जाती है अर्थात उसका परिहार कर देती है, उसे छोड़ देती है। दातारम जो दातार व्यक्ति है अर्थात जो देने वाला है, दान करने वाला है, दानशील वाला व्यक्ति है उसको दुस्वप्नम एव, दु बुरे, स्वप्नम एव स्वप्न के एव समान ने नहीं स्मरति याद करती है। ठीक है। और विनीतम जो विनीत है विनय व्यक्ति है उसको पातकिन एव, पातकिन मानो पापी है ऐसा समझ करके, पापी के समान समझ करके नो उपसर्पति ने नहीं उस उपसर्पति पास में जाती है, तो उसके पास में भी नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम एव उपासति, मनस्विनम जो मनस्वी व्यक्ति लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनको उन्मत्तम की तो उन्मत्त है, पागल है ऐसा एव मान करके उपहसति उपहास करती है, उनका उपहास उड़ाती है। ठीक है, ऐसी ये लक्ष्मी है। तो देखिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए सरस्वती परिगृहितम ईर्षाव नालिंगति जन्म, सरस्वती जो सरस्वती है उससे परिगृहित, जो परिग्रहित है, जो युक्त है अर्थात जो विद्वान व्यक्ति है उसको ईर्ष्याव मानो ईर्ष्या के कारण नालिंगति ना आलिंगन करती है जन्म ऐसे व्यक्ति का, अर्थात यह लक्ष्मी विद्वान पुरुष का मानो ईर्ष्यावश आलिंगन नहीं करती। ठीक है। और गुणवंतम अपवित्रमेव न स्पृशति, गुणवंतम जो गुणी पुरुष है उसको अपवित्रम अपवित्र के समान ने नहीं स्पृशति स्पर्श करती है, अर्थात गुणी पुरुष को अपवित्र सा मान करके स्पर्श भी नहीं करती है, ऐसी ये लक्ष्मी है। और उदार सत्वम अमंगलिम ने बहु मन्यते, उदार सत्वम जो उदार सत्व वाला व्यक्ति है, जो उदारता गुण से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, अमंगलमिम अमंगल के समान ने बहु मन्यते बहुत आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है। और सुजनम जो सज्जन व्यक्ति है उसको अनिमित्तम एव अपशकुन के समान एव मानो ने नहीं पश्यति देखती है, अर्थात सज्जन पुरुष को अपशकुन के समान उसकी ओर देखती भी नहीं है, ऐसी ये लक्ष्मी है। और आगे देखो अभिजातम अहिम एव, अभिजातम जो अभिजात है, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी अहिम एव सर्प के समान लंघयति लांग जाती है, अर्थात उच्च कुलीन व्यक्ति को भी सर्प के समान उससे बच करके निकल जाती है, अर्थात उसे छलांग कर चली जाती है।
और आगे देखो, शूरम कंटकम एव परिहरति। शूरम जो सूरवीर है, पराक्रमी है, ऐसे व्यक्ति को कंटकम एव कांटे के समान परिहरति, परिहार कर देती है, छोड़ देती है। अर्थात जो वीर है, पराक्रमी है, शूरवीर है, ऐसे व्यक्ति को कांटे के समान छोड़ देती है। और दातारम, दातारम जो दाता व्यक्ति है, दान करने वाला व्यक्ति है, उसको दुस्वप्न में वे बुरे सपने के समान ने नहीं स्मृति याद करती है। दान करने वाला कोई व्यक्ति दानी है तो उसका बुरे सपने के समान स्मरण भी नहीं करती। विनीतम पात की निब न उपसर्पति। विनीतम कोई विनीत है, कोई विनयी व्यक्ति है, तो उसको पात के पापी मान करके या पापी के समान एवं मानो न उपसर्पति, पास नहीं जाती है। अर्थात कोई विनय वाला व्यक्ति है, विनय व्यक्ति है, तो उसको पापी के समान समझ करके उसके पास भी नहीं पहुंचती है। और मनस्वीनम उन्मत्तम एव उपासति। मनस्वीनम जो मनस्वी है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसको उन्मत्तम एव उन्मत्त मान करके, पागल जैसा मान करके, उपासति उसका उपहास उड़ाती है। तो ऐसी है लक्ष्मी, अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति को पागल के समान समझ उसका उपहास करती है। ठीक है ना। तो जो महामंत्री सुकनास हैं वो लक्ष्मी की विशेषताओं को इस प्रकार से राजकुमार के सामने रख रहे हैं, जिससे राजकुमार अपने भावी जब वो राजा बन जाएं, युवराज रहें, युवराज के बाद जब राजा बन जाएं, तो लक्ष्मी के विषय में वो सावधान रहें, सतर्क रहें। तो लक्ष्मी कैसी है उनकी दृष्टि में? वो कहते हैं कि विद्वान, गुणी, उदार, सज्जन, कुलीन, वीर, दानी, विनयी और स्वाभिमानी व्यक्तियों के पास यह नहीं जाती। क्यों? जैसे उसे किसी से ईर्ष्या है तो किसी के प्रति उसे अमंगल की आशंका है, इसलिए लक्ष्मी उसके पास नहीं जाती है। ऐसी ये लक्ष्मी है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने इस गद्यांश में देखा कि लक्ष्मी का जो स्वभाव है, कार्य है, उसको ध्यान में रख करके अनेक उत्प्रेक्षाएं की गई हैं। ठीक है ना। ऐसी ये लक्ष्मी है। ठीक है। तो यहां पर अब इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो देखिए ये लक्ष्मी के बारे में, तो पहला गद्यांश तो देखिए, ये जो है सरस्वती परिगृहित ईर्षाएव नालंगति जन्म, इसमें देखिए सरस्वती परिगृहितम, सरस्वत्या परिगृहितम, सरस्वती परिगृहितम, तो सरस्वत्या परिगृहितम तृतीया तत्पुरुष, यानी सरस्वती के द्वारा वर्ण किए गए, ग्रहण किए गए। परिग्रह, परिग्रह एक है। ठीक है। आगे है गुणवंतम, गुणवंतम गुण बतों पे प्रत्यय है। ठीक है। फिर आगे है उदार सत्वम, उदारम सत्वम यस्य से तम। ठीक है। उदार सत्वम, उदारम सत्वम यस्य से तम, उदार सत्वम। ठीक है। आगे है सुजनम, सुजनम शोभन है, जन है, सुजनम शोभन है, जन है, सुजन है तम। ठीक है। आगे है इसी तरह से अभिजातम, अभिजातम तो प्रशस्तम जातम यस्य से अभिजातम तम। ठीक है। आगे देखिए दुस्वप्नम, तो दुष्ट है, स्वप्न है, दुस्वप्न है, दुस्वप्नम दुष्ट है, स्वप्न है, दुस्वप्न है तम। ठीक है। आगे देखिए विनीतम पातकिन एव न उपसर्पति।
ठीक है। तो विनयशील पुरुष के समीप लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं जाती जैसे लोग किसी के जो पापी है उसके निकट नहीं जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं विनीतम, विनीत विनिक्त है, ठीक है। उपसर्पति उप सृप लट लगा, फिर आग है ना, ठीक है। ऐसी ये लक्ष्मी है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप पढ़ें और फिर इसको दोबारा से इसका अनुवाद करें, व्याख्या करें, व्याकरणात्मक टिप्पणी करें, तो आपको बहुत सरल लगेगा। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन आप इसे पढ़ें एक बार इसका, ठीक है ना। इसको स्मरण करें, पढ़ें, अभ्यास करें, तो उससे कोई भी चीज है बार बार अभ्यास करने से सरल हो जाती है। तो आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहें, ठीक है ना। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, ठीक है।